हाँ जी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 7 का चैप्टर 1 कर रहे हैं। इसमें हम पेज नंबर 15 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ओके क्लास, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैन मल्टीप्लाई अ 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर। अब हमें बोला है हमें क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन 5 ए हमें बोला गया है अगर हम एक 4 डिजिट के नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर, तो क्या हमें 5 डिजिट का नंबर मिलेगा? तो क्या हमें 5 डिजिट का नंबर मिलेगा? तो चेक करके देखते हैं फॉर्मूले से, अगर ये होगा तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है बच्चे, तो अब देखते हैं भैया हमारे पास, देखो मेरे को पता, हमें पता है फर्स्ट नंबर में जितनी डिजिट होती है उसको m मानते हैं। क्या मानते हैं? सेकंड नंबर में जितनी डिजिट होती है उसको क्या मानते हैं? n। ठीक है, अब चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला मेथड कह सकते हो, तो m प्लस n माइनस 1। और सबसे बड़ा देखो भाई, अगर आप दो भाई छोटे नंबर ले सकते हो, बड़े नंबर, जब छोटे नंबर लोगे तो कितने डिजिट आएंगे वो इस फॉर्मूले से पता चलेगा। जब बड़े नंबर लोगे तो कौन से फॉर्मूले कितने डिजिट आएंगे वो इस वाले फॉर्मूले से पता चलेगा। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं भैया, 4 प्लस 2 माइनस 1, और यहाँ पे 4 प्लस 2 तो आ जाएगा 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 डिजिट, और यहाँ आ जाएगा 6 डिजिट। तो जब हम एक 4 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर आ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे यस वी गेट a 5 digit number when we take smaller numbers, जब हम छोटे छोटे नंबर्स लेंगे तो हमें 5 डिजिट का नंबर मिलेगा। जब छोटे छोटे 4 डिजिट के नंबर और छोटे छोटे 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 5 डिजिट का नंबर मिलेगा। लेकिन जब हम बड़े नंबर्स को लेंगे तब हमें कौन सा डिजिट का नंबर मिलेगा? 6 डिजिट का। ठीक है, बट when we multiply larger numbers we get 6 डिजिट नंबर। लेकिन जब हम बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 डिजिट का नंबर आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया आपको इस टेबल को फिल करना है। टेबल में क्या बोला गया, टेबल को इसलिए फिल कर लेते हैं अपन। देखिए बच्चे, सबसे पहला अब आपको समझ आ गया कैसे करना है। आपको इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करके जो आंसर आएगा एक को हमको पहले में लिख देना है और प्लस करके जो आंसर आएगा उसको दूसरे में लिख देना है। अब जैसे हम 1 लिखते हैं, नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर एक डिजिट भी आ सकता है, 2 डिजिट भी आ सकता है। ठीक है, 2 डिजिट को 1 डिजिट करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर भी आ सकता है, 2 डिजिट का नंबर भी आ सकता है। सेम 2 डिजिट और 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट भी आ सकता है, 4 डिजिट भी आ सकता है। 3 और 3 करेंगे 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 5 और 5 करेंगे तो 10 डिजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे 10 डिजिट हो जाएगा, यहाँ पे 9। तो भैया 5 डिजिट को हम 5 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिजिट भी आ सकती है और 10 डिजिट भी आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 फिलअप्स, हाँ तो इसका सिलेबस ले तो अब इसको बोला 8 डिजिट को 3 डिजिट के साथ, 8 डिजिट को 3 डिजिट के साथ, तो 8 9 10 11, तो ये 11 डिजिट भी आ सकती है और 11 से कम डिजिट यानी 10 डिजिट भी आ सकती है। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अब तो वही इशू नहीं है। अब 12 डिजिट को 13 डिजिट से, तो 12 13 कितने होते हैं? 25 कितने होते हैं? तो भाई 25 डिजिट का नंबर भी आ सकता है और 24 डिजिट का नंबर भी आ सकता है। क्या कोई इशू है इस क्वेश्चन में? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था, हो गया है। ओके क्लास, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन से। अब हमें कुछ ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स दे रखे हैं, हमें इनको सॉल्व करना है। इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे होती है, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 में दो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो हम कर रहे हैं पेज नंबर 16। देखो बच्चे, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले देखो, some interesting facts about large numbers are hidden below. Calculate the product and quotient and to uncover the facts. One, you find the product or quotient, read the number in both Indian and numerical naming system. Share your thoughts with and questions about the facts with the class to discover each other. देखो, सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको इसको इंडियन फॉर्मेट में भी लिखना है और इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी आपको लिखना है। ओके, स्टार्ट करें। देखिए ओके क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, आपको देखिए 1250 इंटू 380। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इज द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज बाय पुराना दासा अकॉर्डिंग टू लेजेंड। अब देखो, पुराना दास एक बहुत बड़े मतलब म्यूजिशियन से आप कह सकते हो, उन्होंने बहुत सारे कीर्तन्स लिखे हैं। ठीक है, पुराना दासा वाज अ कंपोजर ऑफ सिंगर इन द 15th सेंचुरी। हिज कीर्तन
span social reform, bhakti and spirituality. He systemized method for teaching Taoism music which is informed to present days. अब पुराना दास ने कितने कीर्तन लिखे हैं, तो भैया इतने इतने बड़े, अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। अब हमने आपको उसको शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि भैया 1250 कैसे आएगा, 1250 कैसे आ सकता है भैया, मैंने बताया था जब हम 1000 को सॉरी हम 10000 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1250 आता है। जब 10000 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 1250 आता है, तो हम 1250 की जगह क्या लिखेंगे 10000 अपॉन में 8, ठीक है। अब इनटू में 380, इनटू में 380 है, ओके। अब ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 की टेबल से 4 बार कट जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, अब 0 का 0, ठीक है। फिर से 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब 2 2 जा 4, 2 8 जा सॉरी 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 5 जा 10, अब कैंसिल आउट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है 10000 को 95 हमारे पास क्या नंबर बचे 10000 मल्टीप्लाई 95 अपॉन में 2, ये नंबर बचे, समझ आया, समझ आया, ओके। अब यहां पर हम क्या करेंगे 95 को 10000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 अपॉन 1 2 3 4 95000 जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो उसको बहुत इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 कैरी 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 जा 10, अब 1 2 3 1 2 3, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएंगे 4 5 4 7 5 0 0। अब इसको इंडियन फॉर्मेट में भी लिखना है आपको और इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी लिखना है। इंडियन फॉर्मेट में लिखने के लिए हम इस्तेमाल देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, तो कैसे लिखेंगे 4 कौन सी प्लेस पे है लाख, इसके बाद इसमें भी 1000 इसमें 1000 दोनों को साथ में 7 5 75 7 5 75 कौन सी जगह पे है 1000, बस अब 0 है तो 0 लिख मेंशन नहीं करते, ओके। अब इसको भैया हम लिखते हैं इंटरनेशनल फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में इंटरनेशनल, हाँ। अब इंटरनेशनल फॉर्मेट में वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 100,000, ठीक है बच्चे। अब देखो ये तीनों 1000 वाली कैटेगरी में, तो तीनों को साथ में लिख, तीनों को साथ में लेंगे, तीनों को साथ में। अब यहां पे लिखेंगे 475,000 475,000 475, ओके कोई इशू था नहीं, बहुत इजी था, समझ आ गया। यहाँ पे हमने देखा था कि भैया पुराना दासा एक बहुत बड़े कीर्तन थे, मतलब बहुत अच्छे सिंगर थे, मतलब बहुत सारे कीर्तन लिखे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, तो उन्होंने कितने सॉन्ग्स लिखे हैं भैया 4,75,000, और अमेरिकन सिस्टम में देखें तो 475,000 सॉन्ग्स इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी आगे स्टार्ट करें। आप देखिए पेज नंबर 16 का सेकंड पार्ट, वे इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, अब थोड़ा अर्थ के बारे में पास दिलचस्प क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए बच्चे। नेक्स्ट इज द अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन अर्थ एंड सन, भैया हमारी प्यारी अर्थ, हमारी प्यारी धरती सूरज से कितनी दूर है उसको देख रहे हैं हम, ठीक है बच्चे। तो देखिए तो आपको बोला गया कि जो अर्थ और हमारी अर्थ और जो सन का डिस्टेंस है ना वो 2100 इंटू 70,000 है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें बोला गया भैया 2100 सॉरी हमें बोला गया 2500 इंटू 2100 इंटू 70,000 कितना है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हाँ जी द डिस्टेंस की वेरी throughout the year the further distance is about 152 million kilometers। अब ये पूरे साल जो डिस्टेंस है वेरी करता रहता है, आपको पता है अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है, तो अर्थ रिवॉल्व करते समय डिस्टेंस जो है वेरी करता रहता है, मतलब कभी कम हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली है वो इसको माना जाता है। अब देखिए सबसे पहले हमें पता है 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 21 को 7 से 7 7 2 14 147 लगेगा, कितना हो जाएगा। तो अभी भी अगर लास्ट में 0 0 हो तो 0 0 को आप छोड़ के सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 147 आया। अब कितने जीरोस बचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6, कोई इशू था नहीं था, बहुत इजी था। अब इसको आपको क्या करना है इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपको उसको लिखना है, ओके। देखिए बच्चा सबसे पहले हम लिखते हैं इसको इंडियन में, हम इसको इंडियन सिस्टम में लिखते हैं
देखिए इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये दोनों करोड़ वाले एक साथ, ये दोनों लाख वाले एक साथ, ठीक है। तो 1 4 40, 1 4 40 करोड़, 40 करोड़, 7 0 70, 70 लाख किलोमीटर्स। ओके, कोई इशू नहीं। अब इसको किसमें लिखना है, इंटरनेशनल में किसमें लिखना है, सॉरी अमेरिकन सिस्टम। अब आपको उसको अमेरिकन सिस्टम में लिखना है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, 7th क्लास के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। अब इंटरनेशनल से लिखने से पहले हम जरा इंडियन वाले को हटा देते हैं, ये वाले को। अब देखते हैं हम वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन, 1 मिलियन 47,000, 400, सॉरी 470,000, 470,000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स। ओके, कोई इशू, बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट वाले कुरानदास द्वारा इसमें कितना लिखे गए थे हमने वो देखा। सेकंड क्वेश्चन में हमने अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है उसको हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू में देखा, ठीक है। नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 17 की तरफ। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 देखो बच्चे, पेज नंबर 17 में आपको क्या बोला गया है, देखो बच्चे, द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर द अमेज़न रिवर डिस्चार्ज इन द अटलांटिक ओशन। आपको देखो बच्चे क्या हुआ, हाँ आपको बोला है अमेज़न रिवर, भैया आपको पता है अमेज़न रिवर, अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन में हर सेकंड कितना पानी फ्लो करती है। अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन में हर सेकंड कितना पानी को गिरा देती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। इज सो मच द रिवर फ्लो इनटू अटलांटिक सो दैट द ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज फाउंड एवरी 160 किलोमीटर इनटू द ओशन सी। तो अब देखते हैं भैया आपको जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 6400 इनटू में 62,500। अब इसको जरा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको वही पता है, मैंने आपको बताया भैया लास्ट में अगर जीरोस होता है, जीरोस को अवॉइड, जीरोस को आप पहले ही काउंट कर लो, 4 जीरोस है 1 2 3 4। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 625 को आपको 64 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत कर लेते भैया। देखो 625 को आपको मल्टीप्लाई करना है 64 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 64। आप इजीली जल्दी से कैलकुलेशन करेगा। एक्चुअली क्या था, मुझे थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस करना है, वीडियो हो रही है तो उसके लिए कैलकुलेशन मत करें, अदरवाइज आपको खुद से करना, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, आपको अपनी कैलकुलेशंस में खुद बढ़ानी। ओके, ये हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इतना लीटर्स पानी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो अमेज़न रिवर है वो हर सेकंड इतना रिवर्स जो इतना, इसको चेक कर लेते हैं, 6400 इनटू में 62500, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ओके हो गया, ठीक है। तो इतना लीटर्स पानी जो है हर सेकंड अमेज़न रिवर द्वारा अटलांटिक ओशन में गिरता है। अब इसको किसमें लिखना है, इंडियन और अब इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इंडियन और अमेरिकन। देखिए इंडियन में कैसे लिखने वाले तुम लोग, तो उसके लिए सबसे पहले 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो बहुत आसान है, 40 करोड़ 40 करोड़ लीटर, ठीक है। अब इंटरनेशनल में करेंगे तो इंटरनेशनल में करने वाले तो अपन लोग देखेंगे 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन बिलियन। तो ये क्या हो जाएगा भैया 4 बिलियन लीटर्स। ओके, कुछ इशू, कुछ मुश्किल काम नहीं था, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, देन आपको इंडियन ड्रेस में लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके देखिए
पेज नंबर 17 के सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन वाला। देखिए इसमें बोला गया है इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। द ट्रेन रन इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड Vladivostok. The duration of this journey is about 7 days. The longest train route in India is from Dibrugarh in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It's cover 4 to 19 किलोमीटर इन अबाउट 76 आवर्स। अब देखो आपको बोला गया इस पूरी दुनिया के सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है वो रशिया में है, जो मॉस्को से वेल्दिवॉक तक चलता है। अब इसका जो डिस्टेंस है ये है 13,95,000 को 150 से डिवाइड करके स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। तो आपको बोला गया भैया लॉन्गेस्ट रूट जो रशिया में है, रशिया में लॉन्गेस्ट रूट मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक है, ठीक है। इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बोल रखा है 13,95,000 को हमें डिवाइड करना है 150 से, ठीक है। ठीक है, क्या हम इसको शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक क्या लगाएंगे हम, तो इसको डिवाइड में तो अपॉन में लिख देंगे। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा 139,500 अपॉन में 15। अब इसको y 5 के से काट देते हैं। 5 3 जा 5 2 जा 10, 3 कैरी 5 7 35, 4 कैरी 5 9 45 और डबल 0, ठीक है। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं। एक सेकंड इसको साइड करें। अब क्वेश्चन में बोला गया 2790 को 3 से डिवाइड करना है। अब 3 9 से 27, 3 3 से 9, 0 का 0 तो हो जाएगा 930 मीटर है। वेट हमने कुछ एरर करा है, एक सेकंड। 15 टू 5 टू 10, एक सेकंड इसको एक बार दोबारा से करते हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारे पास 13,95,000 060 कैंसिल आउट हो गया, फिर 139500 अपॉन में 15। अब 5 से काटेंगे, 5 3 जा 5 2 जा 10, 3 पे कैरी आ गया 39 हो गया, 5 7 35, 4 इस पे कैरी आ गया 5 9 45। अब डबल 0 बचेगा, यहाँ पे हमने सिंगल 0 लगाई, हमने गलती कर दी। 27900 अपॉन में 3। अब 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 0 तो हो जाएगा 9300 किलोमीटर, 9300 किलोमीटर। तो अब इसको इंडियन में लिख देंगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो 9300 किलोमीटर और इंटरनेशनल सेम रहेगा 1 10 100,000, ठीक है। और सॉरी अमेरिकन में भी सेम है 9300 क्यों, क्या कोई इश्यूज इसी था, समझ आ रहा है, ठीक है भैया। अब हम देखते हैं लास्ट के दो, देन इसके बाद हमारे एक्सेल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। आओ अब बढ़ रहे हैं अपन पेज नंबर 18 पे। देखो पेज नंबर 18 के दोनों क्वेश्चन करते हैं हम। पेज नंबर 18 में बोला है अडल्ट ब्लू व्हेल कैन वेट मोर देन। अब आपको पता है इस अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, ब्लू व्हेल। अब एक अडल्ट ब्लू व्हेल जो वेस्ट ब्लू व्हेल होती है उसका वेट कितना ज्यादा होगा, भाई ब्लू व्हेल बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा वेट होता है उसका। अब कितना वेट होता है उसका, तो ये रहता है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 50,000 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे इतना वेट होता है उसका, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। अब आपको कुछ सिमिलर चीज रखे किलोग्राम्स। अ न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल वेट इज अराउंड 2700 केजी। जो ब्लू व्हेल का बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न होता है उसका वेट जो होता है 2700 किलोग्राम्स होता है। Next, which is similar to the weight of an adult hippopotamus. The heart of the blue whale was recorded nearby 700 kg. मतलब ब्लू व्हेल का बच्चा एक हिप्पोपोटामस के बराबर होता है। और ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है, तो दिल होता है ब्लू व्हेल का, वही 700 किलो का होता है। दिलचस्प बात है यार। The tongue of a blue whale weighs as much as elephant. ब्लू व्हेल की टंग एक एलिफेंट से एलिफेंट के बराबर होती है, एलिफेंट से भारी होती है। नेक्स्ट, ब्लू व्हेल कैन ईट अप टू 3500 kgs ऑफ krill एवरी डे। अब ब्लू व्हेल डेली कितना खाना खाती है, 3500 kgs खाना खाती है। The largest non-animal a Genitorosaurus estimate to weight 90,000 kg। अब भैया अगर हम पहले की बात करें तो डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, तो उस समय सबसे बड़ा जो डायनासोर था वो था हमारा अर्जेंटीनासोरस।
जो कि 90,000 केजीज का था, 90,000 किलो का। अब 1 किलो इतना भारी होता है, 90,000 किलो। अगर आपके पास है तो चटनी बन जाएगी आपकी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, तो अब हमें हमें इसमें क्या बताना है, वेट ऑफ ब्लू व्हेल। हमें इसे बताना है वेट ऑफ अडल्ट ब्लू व्हेल, वेट ऑफ अडल्ट ब्लू व्हेल। तो भाई ब्लू व्हेल की वेट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हमें बोला गया 10,000 50,000 डिवाइड बाय 7 है, डिवाइड बाय 7। तो सेम ऐसा क्वेश्चन डिवाइड बाय पीछे भी करा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन 7। अब ये 7 से कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा, देखते हैं। अब 7 इनटू 7 3 के 7 5 25, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो भाई आया केजीस। तो उसको इंडियन में भी लिखना है, इंटरनेशनल में भी लिखना है, इंडियन और इंटरनेशनल। देखिए हाँ जी, अब 1 stands 100,000 10,000 lakh, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 लाख 5,000 1 लाख 50,000 1 लाख 50,000 केजी, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल जाएंगे, इंटरनेशनल में जाएंगे तो 1 stands 100,000 10,000, उसके बाद 100,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100,000। तो ये हो जाएगा 150,000 50,000 kgs। ओके क्लास, अब सेम ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। क्लियर है, कोई इशू, सारे क्वेश्चन अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ओके, तो आज की क्लास में ओवर करते हैं। आज की क्लास में हमने पेज नंबर 15, पेज नंबर 16, पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18 हमने कवर कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे, देन आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर फिनिश होगा।